दिल्ली फिर बन गई गैस चैम्बर। हवा में जहर घुल चुका है। AQI 300 के पार हो चुका है, मतलब हर सांस बन रही है खतरा, खासकर बच्चों के लिए। अब क्या मास्क या एयर प्योरीफायर काफी हैं? ये एक सवाल काफी बड़ा है। इस हवा में सांस लेने के क्या नुकसान हैं? बच्चों को किस तरह के एहतियात बरतने हैं? इस बारे में हमने बात की डॉक्टर धीरेन गुप्ता से, जो है सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स। बच्चे क्यों ज़्यादा प्रभावित होंगे और बच्चों में क्या चेंज है, डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। ठीक है, पोल्यूशन तो दोनों के लिए खतरनाक है। एक तो बच्चों की ना ग्रोइंग एज है, सारी चीज़ें इमेच्योर है, ब्रेन से लेके लंग से लेके हार्ट से लेके किडनी से लेके। और दूसरा, बहुत कम उम्र में अगर आप पोल्यूशन से एक्सपोज होते हो तो आपको ज़्यादा लंबा रहना है, तो आपकी जो सेल्स हैं जिनके अंदर चेंजेस आएंगे वो ज़्यादा डिजीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उनको ज़्यादा टाइम है। फिर है, बच्चे छोटे होते हैं, धरती के पास में होते हैं जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तीसरा, हम बच्चों को मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे एडल्ट है, आप उनको रोको कि भी बाहर मत जाओ, खेलो मत, इन्होंने स्कूल भी जाना है, बस के लिए वेट भी करना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तीसरा, तेज़ तेज़ सांस भी लेते हैं, ये नाक ब्लॉक रहता है तो मुँह से भी सांस लेते हैं। और चौथा, उसकी डेवलपमेंट के लिए खेलना कूदना स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। आप तो फिर भी एसी कार में आए हो, एसी कार में चले गए, मास्क लगा लिया। छोटे बच्चे 4 साल से कम मास्क भी नहीं लगाएंगे। तो इन जनरल इमेच्योरिटी। दूसरा, कंपल्शन, जैसे आप एयर प्यूरीफायर लगा के बैठा, वो तो आपके रूम में बैठेगा नहीं ना, उसको तो मस्ती मारनी है और उसके बिना उसको डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तीसरा, जो मुख्य चेंजेस होते हैं, जो मेन अफेक्ट होता है, जैसे आप ब्रेन से स्टार्ट करो। जैसे लंग्स तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस कहते हैं कि भाई लंग्स तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। अगर आप 2 तरह के पेशेंट्स हैं, एक ऑलरेडी जिनको लंग्स की डिजीज़ है, ऑलरेडी किसी को अस्थमा है, किसको एलर्जीज़ है, वो तो सफ़र ज़्यादा ही करेंगे, राइट। उनके इनहेलर्स की मात्रा बढ़ जाएगी, उनको एक्सेजरेशन हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल इंसान में भी अगर इतने पोल्यूटेड एयर मिलेगा तो उनके अंदर खांसी होना, जुकाम होना, इरिटेट होना, आंखें लाल होना, भारी होना, कॉग्निटिव इफेक्ट होना, ग्रोथ डेवलपमेंट इफेक्ट होना, ये तक देखा गया है। प्रेग्नेंट वुमेन अगर पोल्यूशन से एक्सपोज्ड होती है तो अनबोर्न न्यूबॉर्न भी इफेक्ट होता है। न्यूबॉर्न जैसे अभी पैदा नहीं हुआ और मदर के थ्रू उसको पोल्यूटेंट मिल रहे हैं, तो 0.3 से कम वाले पार्टिकल प्लेसेंटा क्रॉस कर जाएंगे। तो जो स्टडीज़ में ये प्रूव हुआ है, तो शॉर्ट स्टेचर तो हो गए, छोटे पैदा होंगे, उनके लंग छोटे होंगे एज कम्पेयर टू जो नॉन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में, बट उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्रेन, वो ऐसा प्रीडिस्पोज, ऐसे चेंजेस करता है अंदर कि उनके अंदर कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हाँ जी, हाँ, मतलब ये लॉन्ग टर्म में। अब बच्चा एक बार पैदा हो गया है, ऑफ कोर्स वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गया क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उसके अंदर कम गई है। तो एक तो शॉर्ट होगा, स्टंटेड होगा, और दूसरा इसके अंदर जैसे कॉग्निटिव चेंजेस, ADHD हम कहते हैं या ऑटिज्म कहते हैं, इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ये बड़ा होगा, एस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, एलर्जी ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। मोर ओवर, एलर्जी ज़्यादा घातक होती है जिनके अंदर इन पोल्यूशन के साथ एलर्जी और वायरल इन्फेक्शन दोनों ज़्यादा घातक बनते हैं। ऑफ कोर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती है। ऐसा नहीं है आप कह रही हो, ये स्टडीज कहती है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। ये एक टेंटेटिव कोई ऐसा ड्यूरेशन बताया जाए तो कितने साल? देखो, बड़ा मुश्किल है ये ना, क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, लोगों ने स्टडी की है बट मैं उनसे एग्री नहीं हूँ। बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों से एक्सपोज होता हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि केवल मैं पोल्यूशन से हूँ, मैं डायबिटिक भी हूँ, हो सकता है हाइपरटेंशन भी हूँ, मैं सिगरेट भी पीता हूँ, हो सकता है मेरा जो खाने का तरीका है वो ठीक नहीं हो। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम करते हैं। ऐसी स्टडीज़ को बहुत मुश्किल है कंडक्ट करना कि आप केवल पोल्यूशन से एक्सपोज हो और हम आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताए। बट इन जनरल ये तो बहुत क्लियर है कि हमारी हर लाइफ का हर पार्ट अफेक्टेड है पोल्यूशन से। को बड़ा मुश्किल है इंडिविजुअल लेवल पे। अब जैसे पेरेंट्स पूछते हैं, मैं कभी अर्ली मॉर्निंग मत भेजो, उसका तो स्कूल ही अर्ली मॉर्निंग है, राइट। जो पोल्यूशन मैक्सिमम होता है अर्ली मॉर्निंग होता है, इवनिंग में होता है।
राइट, उस समय मास्क लगाओ, बाहर जाके एक्सरसाइज मत करो, जो आप वॉक करते हो सिंपल वॉक कर लो, राइट। बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सरसाइज करोगे तो रेस्पिरेटरी रेट तेज होगा कैन आपका। योगा हेल्प? हाँ, दूसरा योगा तो हर चीज़ में हेल्प कर सकता है, बट ऑफ कोर्स पोल्यूटेड जगह पे जाके योगा ना करें, आप अंदर कर सकते हो। दूसरा, बच्चों को लेके किचन में ना जाएं, हम डरते हैं इस पोल्यूशन से। अगर आप किचन में आप देखें, जब कुछ सब्जी या कुछ बन रहा हो, तल रहा हो, तो 500 to 700 AQI होता है। तो हम आराम से बच्चों को, जैसे ग्रामीण एरिया में बच्चों को गोद में लेके या कंधे पे लगा के ले चलते हैं, वो भी गलत है। सो आप अपने घर का भी पोल्यूशन देखिए, उसके अंदर चिमनी लगी है कि नहीं, बायोमास फ्यूल तो नहीं यूज़ हो रहा, ये सब चीज़ें। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो आप कर ही सकते हैं ये।